नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनबिक क्लासेज में। हम लोग ज्ञान बिंदु के द्वारा निकाला गया बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और आज प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है, जो इस बुक का आखिरी प्रैक्टिस सेट है। इसमें 150 प्रश्न दिया हुआ है। सारे प्रश्न काफ़ी डिटेल से सॉल्यूशन किया गया और काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संग्रह है। आप इसे पूरा जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज को जैव विविधता विरासत स्थल BHS घोषित किया? गंधमर्दन हिल रेंज को। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा ने। बारगढ़ और बलांगीर जिले में गंधमर्दन हिल रेंज, कंधमाल जिले में मंदसुरु और गणपति जिले में महेंद्रगिरी हिल रेंज के बाद यह उड़ीसा का तीसरा BHS है। अगला है विश्व जल दिवस 2023 का थीम क्या है? विश्व जल दिवस 2023 की थीम क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना। जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना। विश्व जल दिवस 1993 से प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है और विश्व जल दिवस जागरूकता बढ़ाने तथा जल और स्वच्छता संकट से निपटने के लिए कार्यवाही को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट है, मालदीव की मुद्रा का नाम क्या है? मालदीव की मुद्रा का नाम क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुपया। रुपया जो है मालदीव के मुद्रा का नाम है। और अगर हम दिरहम की बात करें तो यह है संयुक्त अरब अमीरात के, संयुक्त अरब अमीरात के। और रियाल जो है कहाँ के है? तो रियाल सऊदी अरब का है। रियाल सऊदी अरब के मुद्रा है। और रूबल जो है वो रूस के मुद्रा है। रूस के मुद्रा क्या है? रूबल। तो मालदीव के मुद्रा का नाम रुपया, संयुक्त अरब अमीरात के मुद्रा का नाम दिरहम, सऊदी अरब के मुद्रा का नाम रियाल और रूस के मुद्रा का नाम रूबल है। नेक्स्ट है, अंबेडकर ए लाइफ किसकी रचना है? अंबेडकर ए लाइफ किसकी रचना है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शशि थरूर के। शशि थरूर के रचना है अंबेडकर ए लाइफ। संजीव सान्याल के प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो वो है क्रांतिकारी। अरुंधति राय की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, वो है कौन? आज़ादी। और अगर हम विक्रम संवत की बात करें, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत, ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत। नेक्स्ट प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से। रूस, रूबल, म्यांमार क्या होगा? तो यहाँ पर जिस प्रकार रूबल जो है रूस की मुद्रा है, उसी प्रकार की जो म्यांमार की मुद्रा क्या हो जाएगा? तो क्यात हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न उसी तरह है, फिजियोलॉजी मानव शरीर, और इसमें से क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पेट्रोलॉजी चट्टान। जिस प्रकार मानव शरीर के अध्ययन को फिजियोलॉजी कहते हैं, उसी प्रकार चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या में वैसे ही संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से। तो 7:329 का क्या रिलेशन है? 7:329 का। तो 7 इसे कर सकते हैं 7³ - 7 × 2 अगर हम करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 329, यानी 7:329। उसी प्रकार अगर हम देखते हैं ऑप्शन ए में, तो 9:9 के क्यूब - 9 × 2 अगर हम करेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा वो 9 कितना? 711। आंसर हो जाएगा ए। पृथ्वी की कुल सतह जो पानी से ढका हुआ है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 71%। पृथ्वी का 71% सतह पानी से ढका हुआ है। 71% भाग पे जल तथा 29% भाग पे जो है स्थल है। जल मंडल में जल के सभी रूप उपस्थित है। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिमनदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र कौन सा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओसाका। ओसाका जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र है। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। और जापान को सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। इसके 4 बड़े आकार के द्वीपों का उत्तर से अगर दक्षिण की ओर देखेंगे, इधर से उत्तर से दक्षिण की ओर देखेंगे तो आ जाएगा कौन सा? देखो, एक होन्शु, शिकागो, क्यूशु। उससे पहले जो आएगा वो आएगा होक्काइडो। होक्काइडो, होन्शु, शिकागो और क्यूशु। अगर इन 4 द्वीपों के आकार के अनुसार देखेंगे तो सबसे बड़ा जो है वो कौन सा द्वीप है? वो होन्शु है, उसके बाद होक्काइडो है, और उसके बाद क्यूशु है, और उसके बाद शिकोकू है। कौन सा है? शिकोकू है। होन्शु द्वीप पर ही जापान का क्वांटो का मैदान स्थित है, जिसमें जापान का प्रमुख उद्योग
औद्योगिक पेटी है। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो है, जो होन्शु द्वीप पर स्थित है। अगला है उज्बेकिस्तान के अल बरूनी ने किस शताब्दी में भारत की यात्रा की? उज्बेकिस्तान के अल बरूनी ने किस शताब्दी में भारत की यात्रा की? आंसर हो जाएगा ए, 11वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की। उन्होंने भारत पर एक विश्व कोशीय कृति लिखी जिसका नाम तौकीक मा लील हिंद मन मकुलाम फी मर्दुल्ला है। अल बरूनी भौतिकी, गणित, खगोल विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान में परंपरागत था। यह पहला मुस्लिम विद्वान था जिसने भारत की यात्रा की। अल बरूनी महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। उन्हें किताब उल हिंद या तहकीक हिंद भारत का इतिहास नामक पुस्तक लिखने के लिए जाना जाता है। अल बरूनी को अक्सर इंडोलॉजी का जनक कहा जाता है, इंडोलॉजी का। पश्चिम पाकिस्तान के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाली पूर्वी पाकिस्तान की सशस्त्र सेना का नाम क्या था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मुक्ति वाहिनी। पश्चिमी पाकिस्तान के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाले पूर्वी पाकिस्तान की सशस्त्र सेना का नाम था मुक्ति वाहिनी था। वर्ष 1947 ईस्वी में बंटवारे के समय पाकिस्तान दो भागों में बंटा हुआ था। पहला पश्चिमी पाकिस्तान, दूसरा पूर्वी पाकिस्तान, जो बंगाल के मुस्लिम बहुल इलाके को काटकर बनाया गया था। 17 अप्रैल 1971 को बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, क्योंकि बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा 26 मार्च 1971 ईस्वी को मुजीबुर रहमान ने कर दी थी। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के एक फलस्वरूप क्या होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, बाजार की तरलता बढ़ जाती है। अगर बैंक दर कम करेंगे तो बाजार की तरलता बढ़ जाएगी। अब बैंक दर किसे कहते हैं? तो बैंक दर वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से लंबी अवधि का ऋण प्राप्त करती है। यदि आरबीआई बैंक दर में बढ़ोतरी कर देती है तो वाणिज्यिक बैंकों के लिए लंबी अवधि का ऋण प्राप्त करना महंगा हो जाता है, जिससे तरलता एवं मांग नीचे आ जाती है। ऐसा कर आरबीआई मुद्रास्फीति को नियंत्रित करती है। अगला है लोकसभा की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या की कितनी होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है। लोकसभा की गणपूर्ति कुल सदस्यों की संख्या की 1/10 होती है। और ये वर्णन जो है वो किस में है? तो अनुच्छेद 103 में। लोकसभा में यदि कोई कार्य करना है तो लोकसभा में कम से कम 55 सदस्यों का होना अनिवार्य है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या अभी कितनी है? तो की संख्या 550, अभी नहीं, सदस्यों की संख्या 550 हो सकती है, परंतु वर्तमान में जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या है वो है 545। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। वर्तमान 17वीं लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिरला। सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाले यौन प्रताड़ना से सुरक्षा प्रदान करने के हेतु दिशा निर्देश कब जारी किए हैं? यौन प्रताड़ना से सुरक्षा प्रदान करने के लिए। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1997 में जारी किया है। महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कुछ प्रमुख अधिनियम है, जैसे मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, दहेज निषेध अधिनियम 1961, गर्भाधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन का निषेध अधिनियम 1994, घरेलू हिंसा में महिलाओं को संरक्षण अधिनियम कब है? 2005। और कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न निषेध और निवारण अधिनियम कब है? तो 2013। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन उत्पीड़न से संबंधित कानून की अपर्याप्तता को दूर करने के लिए आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 अधिनियमित किया गया, जिसके कारण निर्भया फंड का निर्माण हुआ। अगला है ध्वनि तरंगे के विषय में क्या गलत है? बताना है क्या गलत है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ध्वनि का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो। ये गलत है, ये प्रकाश का वेग होता है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक ठोस में होता है। ध्वनि तरंग निर्वात से होकर नहीं गुजरती है, ये सही है। ध्वनि तरंग का वेग निर्वात में गैसों की अपेक्षा कम होता है, तो ये सही है। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा, क्या गलत है? ए, आकाश में उड़ते पक्षी में होती है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा दोनों। आकाश में उड़ते पक्षी में गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा दोनों होती है। नेक्स्ट है ₹1 पर R% की दर से M वर्षों का साधारण ब्याज ₹22 पर S% की दर से N वर्षों का साधारण ब्याज के बराबर है। x बाई किसके बराबर होगा? तो आइए इसे साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग? तो मूलधन गुना समय गुना दर बटा क्या होता है? 100 होता है। तो प्रश्न में कह रहा x × m × r बटा 100 बराबर y × n × s बटा 100 होता है। जब इसे इक्वेट करेंगे तो x mr बराबर बाई NS हो जाएगा
एक्स बटा बाई बराबर हो जाएगा NS बटा MR। आंसर हमारे पास आ जाएगा बी। चलिए हल करते हैं इसे। तो क्या होगा, सबसे पहले हल किसे करेंगे, इसका करेंगे, उसके बाद पूरे को करेंगे। एक्स बाई माइनस जेड माइनस एक्स माइनस बाई प्लस जेड। उसके बाद अगला स्टेप करेंगे एक्स माइनस बाई माइनस जेड माइनस एक्स प्लस बाई माइनस जेड। नेक्स्ट है एक्स माइनस बाई माइनस माइनस एक्स प्लस बाई। फिर इसे अगले स्टेप पे करेंगे तो एक्स माइनस बाई प्लस एक्स माइनस बाई, हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0। आंसर हमारे पास हो जाएगा डी। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया। सही आंसर हो जाएगा सी, जेद्दा में। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन जेद्दा शहर में किया गया है। फुटबॉल की विश्व नियामक संस्था फीफा ने घोषणा की कि 2023 क्लब विश्व कप सऊदी अरब के शहर जेद्दा में होगा। एक्सपोर्ट साइट भारत का पहला पोलरीमेट्री मिशन किस संस्था द्वारा बनाया जा रहा है। एक्सपोर्ट साइट, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसरो के द्वारा। एक्स रे पोलरीमीटर सैटेलाइट भारत का पहला पोलरीमेट्री मिशन है जिसे इसरो और रमन इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया जा रहा है। इसरो के अनुसार एक्सपोर्ट साइट चरम स्थितियों में चमकीले खगोलीय एक्सरे स्रोतों को विभिन्न गतिकी का अध्ययन करेगा और 2 पेलोड ले जाएगा। इसरो ने इसे लॉन्च कर दिया है किससे, तो PSLV C58 से ये लॉन्च कर दिया गया है। और कब किया गया है, तो 1 जनवरी 2024 को। क्रेमलिन किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है। क्रेमलिन किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, रूस का है। और इटली का काफ़ी प्रसिद्ध है, वो क्या है, तो वो पीसा का झुकी हुई मीनार है। पीसा का झुकी हुई मीनार है इटली का। अगर हम चीन की बात करें तो उत्तरी चीन में चीन है क्या है, तो ग्रेट वॉल के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है इटली में। और मिस्र की बात करते हैं तो गीजा के जो पिरामिड वो प्रसिद्ध है कहाँ, मिस्र में। और रूस का तो क्रेमलिन काफ़ी प्रसिद्ध है जो राष्ट्रीय स्मारक है। निम्नलिखित में कौन सा देश का सबसे पुराना पैरामिलिट्री दल है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असम राइफल्स। असम राइफल देश का सबसे पुराना पैरामिलिट्री दल है। भारत की आंतरिक सुरक्षा या प्रतिरक्षा हेतु अर्धसैनिक बल का गठन किया गया है। असम राइफल्स पूर्वोत्तर में भारत म्यांमार सीमा और भारत चीन सीमा की सुरक्षा करती है। इसकी स्थापना जो है 1835 ईस्वी में कछार लेवी के नाम से की गई थी। इस केंद्रीय सशस्त्र बल को पूर्वोत्तर का प्रहरी और प्रवर्तीय लोगों का मित्र कहा जाता है असम राइफल्स को। प्लेजर उसी तरह जॉय से संबंधित है जिस तरह डिलीजेंट खाली स्थान से संबंधित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडस्ट्रियस। जिस प्रकार प्लेजर्स जॉय का पर्यायवाची शब्द है, उसी प्रकार डिलीजेंट इंडस्ट्रियस का पर्यायवाची शब्द है। चलिए एक दिया हुआ है संख्या श्रृंखला, उसका अगला प्रश्नवाचक में क्या आएगा ये बताना है। तो आइए देखते हैं। 17 से 22 गया, ये +5 हो जाएगा। और 22 से अगर हम 0.5 करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 11। 11 में फिर से +5 करेंगे तो 16। 16 को फिर से 0.5 से करते हैं तो 8। 8 में +5 करेंगे तो 13। 13 को फिर से 0.5 से करेंगे, हमारे पास जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 6.5। दिए गए संख्या श्रृंखला उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पे आ सकती है। 16 से 32 है गुना 2 किया गया है, और 32 से 29 -3 किया गया है, और 29 से अब क्या होगा, तो अगर 4 कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 29 गुना 4 बराबर है 116, जो कि आंसर में दिया हुआ है डी हो जाएगा। दिए गए संख्या श्रृंखला का विकल्प का चयन करें जो प्रश्नवाचक के स्थान पर रहता है। तो आइए 7 से हमें अगर 4 गया है तो कितना, -3 है, और 19 से अगर +3 करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो ये 22 हो जाएगा। और उसी तरह अगर अगला स्टेप भी देखते हैं कि 4 से हम -3 कर रहे हैं, 4 से -3 कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, और 22 से हम कितने कर रहे हैं, +3 कर रहे हैं। 22 से +3 तो 25 आ रहा है, यानी हमारे पास जो आंसर आ जा रहा है वो 22 सही है। दिए गए विकल्प में उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित संख्या में श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। आइए देख रहे हैं। F+3 बराबर क्या हो जाएगा, I, यानी ये 3, और I प्लस जो हमारे पास 3 है वो L हो जाएगा। L+3 O हो जाएगा। O+3 अगर देखते हैं तो हमारे पास जो आएगा वो R आ जाएगा।
पहले में ही ऑप्शन मिल जा रहा है, आंसर हमारा हो जा रहा है डी। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिहांग के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलज के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो एवं बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो पद्मा कहलाती है, और ब्रह्मपुत्र से मिलने के बाद इसकी संयुक्त धारा जो है वो मेघना के नाम से, अगर इधर से गंगा मिल रही है और इधर से क्या मिल रही है, ब्रह्मपुत्र, और दोनों जो एक धारा बन के निकलती है उसे किस नाम से कहते हैं? तो उसे मेघना कहते हैं। नेक्स्ट है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का, और सही आंसर हो जाएगा डी, 1764 ईस्वी में, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में अंग्रेजों और मीर कासिम अवध के नवाब शुजा-उद-दौला व मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था बक्सर का युद्ध, और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना की जीत हुई थी। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे। युद्ध के बाद 2 संधि हुआ। इलाहाबाद के संधि हुआ जो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को हुआ। इसमें कंपनी तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ, और दूसरा संधि 16 अगस्त 1765 को ही हुआ, और ये कंपनी तथा शुजा-उद-दौला के बीच हुआ। नेक्स्ट है, राजकोषीय घाटा को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? सही आंसर हो जाएगा सी, राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ प्लस गैर ऋण की पूंजीगत प्राप्तियाँ, और इसका सही आंसर हो गया सी, राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ प्लस गैर ऋण की पूंजीगत प्राप्तियाँ। राजकोषीय घाटा क्या किसे कहते हैं कि यदि सरकार की प्राप्तियाँ सरकार की व्यय से कम है तो कहा जाता है कि सरकार घाटे में है। राजकोषीय घाटा सरकार की कुल प्राप्तियां एवं कुल व्यय के बीच के अंतर को दर्शाती है। हालांकि राजकोषीय घाटे की गणना में सरकार द्वारा उसी वित्तीय वर्ष में लिए गए ऋण को प्राप्ति के भाग के रूप में नहीं गिना जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची मूल रूप से कितनी भाषाएं थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 भाषाएं थी मूल रूप से। सिंधी भाषा को 21वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। अभी कितने हैं तो 22 भाषाएं हैं, और 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, और 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 4 डिग्री सेल्सियस। किसी भी शीतल स्थान से उष्मा लेने तथा तप्त स्थान को देने की युक्ति को क्या कहते हैं? प्रशीतक कहते हैं। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, पृष्ठ तनाव। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति के कारण पृष्ठ तनाव होता है। पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। द्रव का वह स्वतंत्र पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में रहता है तथा उसमें कम से कम क्षेत्रफल या आकार प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। द्रव के पृष्ठ का यह तनाव ही पृष्ठ तनाव कहलाता है, और इसका जो बीमीय फार्मूला होता है वो ml0T-2 होता है। एक कुर्सी 785 रुपये में खरीदी गई, 22% के लाभ पर बेची गई, विक्रय मूल्य क्या था? तो आइए देखते हैं। कुर्सी का क्रय मूल्य जो हमारे पास क्या दिया हुआ है? क्रय मूल्य दिया हुआ है 785। लाभ प्रतिशत बराबर कितना दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है 22%। और कुर्सी का जो विक्रय मूल्य होगा, कुर्सी का विक्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा? 785 प्लस 785 गुना 22/100, यानी हमारे पास आ जाएगा 785 प्लस 172.7 इक्वल टू 957.7 रुपया। आंसर हमारे पास हो जाएगा डी। ए संयुक्त रूप से बी और सी के अनुक्रमानुपाती है। बी बराबर 3 और सी बराबर 2 होने पर ए बराबर 6 होता है, और बी बराबर 5 और सी बराबर 7 होने पर ए का मान क्या होगा? अब प्रश्न में कह रहा है कि ए जो है वो प्रोपोर्शनल टू बी है और ए प्रोपोर्शनल टू सी है। ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकेंड है। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से क्या हो जाएगा कि ए प्रोपोर्शनल टू बी, प्रोपोर्शनल बी गुना सी, सॉरी प्रोपोर्शनल यहाँ नहीं होगा, ए प्रोपोर्शनल टू बी और गुना सी हो जाएगा, ऐसा प्रश्न से है। तो ए बराबर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा के इंटू बी इंटू सी हो जाएगा। अब ए बराबर 6, बी बराबर 3 और सी बराबर 2 रखने पर 6 बराबर के गुना 3 गुना 2, तो के बराबर कितना आ रहा है? 1। अब जब बी बराबर हम क्या रखेंगे? 5 रखेंगे,
और सी बराबर 7 और के बराबर क्या रखेंगे 1 जो हम निकाले हैं। तो ए बराबर हमारे पास आ जाएगा 1 गुना 5 गुना 7, आंसर हो जाएगा 35 बी। 22 संख्याओं का औसत शून्य है, इनमें से अधिक कितनी संख्याएं शून्य से अधिक हो सकती है। माना 27 संख्याओं का औसत शून्य है, इनमें से अधिक कितनी संख्याएं शून्य से अधिक हो सकती है। तो माना 26 संख्याओं के प्रत्येक मान 1 लिया जाए तथा 27वीं संख्या का मान -26 लिया जाए तो क्या होगा औसत। तो औसत बराबर हमारे पास हो जाएगा, औसत बराबर 26 गुना 1 -26 बटा 26, तो आंसर हो जाएगा 0। तो स्पष्ट है कि 26 संख्याओं का मान शून्य से अधिक हो सकता है। सही आंसर हो जाएगा सी। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 5 जून को भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत खालिस्तान को हरी झंडी दिखाई दी। आंसर हो जाएगा ए MV एम्प्रेस। केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 5 जून को चेन्नई से श्रीलंका के लिए भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत MV एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई दी। नेक्स्ट है सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी IUCAA के द्वारा। पुणे स्थित इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स ने एक अनोखा स्पेस टेलीस्कोप सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप का निर्माण किया, SUIT स्यूट का निर्माण किया। इसका उपयोग इसरो के पहले सोलर मिशन आदित्य L1 में किया जाएगा। आदित्य L1 मिशन में 7 पेलोड के साथ इस स्पेस टेलीस्कोप को भेजा जाएगा। नेक्स्ट है उच्च न्यायालयों के न्यायालय परिसरों में इलेक्ट्रॉनिक साइनेज सिस्टम स्थापित किए गए हैं, इसे क्या कहा जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ए जस्टिस क्लॉक। उच्च न्यायालय के न्यायालय परिसरों में इलेक्ट्रॉनिक साइनेज सिस्टम स्थापित किए गए हैं जिसे जस्टिस क्लॉक कहा जाता है। यह पहला हितधारकों को अदालत से संबंधित प्रमुख मापदंडों के बारे में सूचित करेगी और अदालत से संबंधित डेटा विहंगम दृश्य प्रदान करके जनता के बीच जागरूकता लाएगी। कंबाला है क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भैंसों की दौड़ है। कंबाला कर्नाटक राज्य का एक भव्य त्यौहार है जिसकी प्रमुख विशेषता भैंसों की दौड़ है। कंबाला का आयोजन 2 समानांतर रेसिंग ट्रैक्स पर होता है। ट्रैक पर पानी फैलाकर कीचड़ कर दिया जाता है। कंबाला का मौसम आमतौर पर नवंबर में शुरू होता है और मार्च तक चलता है। श्रीनिवास गौड़ा ने कंबाला दौड़ के दौरान 100 मीटर की दूरी केवल 9.55 सेकंड में पूरी की थी। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र कब अस्तित्व में आया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अस्तित्व में आया। संयुक्त राष्ट्र के साथ ना 24 अक्टूबर 1945 को भी इसके संस्थापक सदस्यों की संख्या के समय उस समय कितनी थी, 51 थी। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 193 है और आखिरी जो देश है वो दक्षिण सूडान है। अगला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी किस वर्ष, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1993 में हुई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में लाया गया था और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। नेक्स्ट है अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों में क्रमबद्ध रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कथन और निष्कर्ष का प्रश्न, आइए देखते हैं। कोई फूल सब्जी नहीं है, यहाँ पर अगर हम सब्जी की बात करते हैं सब्जी की, तो कह रहा कि कोई फूल सब्जी नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फूल हो जाएगा जो एक दूसरे से दूरी पर है। अगला कह रहा है कुछ सब्जियाँ जो है वो फल है, यहाँ पर ये हो जाएगा क्या, फल हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है सभी फल है जो लाल है, सभी फल जो यहाँ पर है वो क्या है, लाल है। तो यहाँ पर निष्कर्ष निकलेगा कि कुछ सब्जियाँ लाल है, कुछ सब्जियाँ लाल है, बिल्कुल कुछ सब्जियाँ लाल है, कुछ फल जो है वो फूल है, ये नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, सी हो जाएगा। जी एस का दादा है, बी के केवल 2 बेटे हैं, ई और एफ। जी के केवल 2 बेटे हैं, ए और बी। तो एस का पिता कौन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्लड रिलेशन का प्रश्न, इसे आप सोल्व कर लीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा समुद्र संरक्षित क्षेत्र कहाँ है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर पश्चिमी हवाई द्वीप पर। विश्व का सबसे बड़ा समुद्र संरक्षित क्षेत्र उत्तर पश्चिम हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में विस्तारित है। उत्तर पश्चिम हवाई द्वीप से पूर्व ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ है। अब मरीना पार्क सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र माना जाता है। रॉस सागर दुनिया का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र दिसंबर 2017 से अस्तित्व में आया है। निम्नलिखित में से किनके द्वारा गुलामी नामक पुस्तक लिखा गया था,
आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखा गया था। और कब लिखा गया? तो 1873 में। सत्यशोधक समाज नामक संगठन की स्थापना भी ज्योतिबा फुले द्वारा किया गया था। अगला है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक स्थापना किस वर्ष हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा डी, 1934 ईस्वी में हुआ था। 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक स्थापना हुआ था। इस पार्टी में प्रथम अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। अब 30 सितंबर 1921 को मजहरूल हक ने सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार निकालना प्रारंभ किए थे। कब? 30 सितंबर 1921 में। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छठी। भारतीय संविधान के छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान का उल्लेख है। भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूची है, लेकिन संविधान के अपनाने जाने के समय कितनी अनुसूची थी? तो 8 अनुसूची थी। भारत में है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुदलीय व्यवस्था। भारत में बहुदलीय व्यवस्था के प्रावधान है। किसी दल को राष्ट्रीय दल का मान्यता निर्वाचन आयोग द्वारा दिया जाता है। वर्तमान में राष्ट्रीय दल का दर्जा कितने पार्टी को प्राप्त है? इसका सही आंसर हो जाएगा 6। आमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध की अपेक्षा, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कम होता है। मीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध की अपेक्षा कम होता है। शंट एक अत्यंत ही कम प्रतिरोध वाला तार होता है। एक एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सी है। केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा? और इसका सही आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 351। इस फार्मूला से बना दिया C-0/100 बराबर K-273 बटा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यानी C बराबर हो जाएगा K-273, तो K बराबर हो जाएगा C + 273। प्रश्न में पूछ रहा है कि T बराबर 78 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो K बराबर क्या हो जाएगा? 273 + 78 बराबर 351 K। निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित व्यंजन की मान ज्ञात करें, तो अगर 7.03 के होल क्यूब -0.027 बटा इस तरह दिया हुआ है, तो इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तो इसे भी 0.3 के होल क्यूब लिख सकते हैं। ऊपर वाला को तोड़ देना है, a³ - b³ के फॉर्म में तोड़ देना है। तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा डी, 6.73। एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 726 सेंटीमीटर स्क्वायर है। घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है घन का। तो ये दिया हुआ है 726। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा के स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 726। तो भुजा स्क्वायर बराबर होगा 726/6 यानी 121। तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा? तो 11 हो जाएगा, क्योंकि 121 के रूट कर देंगे तो 11 हो जाएगा। अब घन का आयतन पूछ रहा है, घन का आयतन। तो घन का आयतन बराबर जो होगा वो होता है भुजा का होल क्यूब, तो होगा 11 भुजा दिया हुआ, 11 गुना 11 गुना 11, आंसर हो जाएगा 1331 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई और बाद में 50% की वृद्धि हुई, फिर 100% की वृद्धि हुई, उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ? माना कि मूल वेतन जो हमारे पास है वो कितना है? 100 है। तो नया वेतन कितना हो जाएगा? 100 में सबसे क्या कर रहा है पहले कि 50% की कमी हुई, फिर दोबारा में क्या कर रहा है? 50% की वृद्धि हुई, और उसके बाद फिर कह रहा है जो हमारे पास वो 100% की वृद्धि हुई। तो ये हमारे पास एक आ गया, इसे बस हल कर देना है। तो 100 गुना 50 बटा 100 गुना 50 150 बटा 100 गुना 200 बटा 100 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना? 150 रुपया। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो अब लाभ बराबर कितना हो गया? तो पहले कितना था? 100 था, अब है 150। तो आंसर हो जाएगा कितना? 50 लाभ। अब लाभ प्रतिशत अगर निकालना है तो 50/100 गुना 100 बराबर कितना? 50% के लाभ हो गया। आंसर हो जाएगा बी। लिथियम बैटरी आविष्कारक जॉन गुड इनफ को 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2019 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दुनिया भर में लाखों इलेक्ट्रिक
वाहनों में उपयोग की जाने वाली लिथियम आयन बैटरी के विकास में अग्रणी नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन बी गुडम को 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। लिथियम आयन बैटरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारकों में से एक है। उन्हें 2019 का नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक, क्योंकि इस बार विश्व पर्यावरण दिवस 2030 के थीम था बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, और यह थीम प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान पर आधारित था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 1971 में विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत की। ये गलत है। विश्व पर्यावरण दिवस के इतिहास कब से है? तो 1972 से शुरू हुआ है। अगला है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुंधति राय को। अरुंधति राय को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार मिला, और यह पुरस्कार चार्ल्स वेलन फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अरुंधति राय के निबंधों की पुस्तक आज़ादी, जो 2021 में पब्लिश हुआ है, विशेष रूप से फ्रेंच अनुवाद को सम्मानित किया जाता है। अगला है 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साक्ची बिहार में किया गया था। 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना स्वर्णरेखा नदी घाटी में साक्ची बिहार में स्थापित किया गया था। और देश का पहला लौह इस्पात कारखाना जो हुआ था 1874 में बराकर नदी पर कुल्टी आसनसोल में स्थापित किया गया था। अगला है दीपावली विजय की बेटी है। दीपाली विजय की बेटी है जिसकी पत्नी सुनीता है। यदि दीपाली मोहित की पत्नी है तो मोहित विजय से किस प्रकार संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दामाद। रमेश को अपनी माँ के दामाद की बधू की बहन से क्या संबंध है? रमेश का अपनी माँ के दामाद की बधू की बहन से क्या संबंध है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाई। ड्रेक, पवन, गगन, लक्ष्मण एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ड्रेक गगन के ठीक बगल में दाईं ओर है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ड्रेक है तो यहाँ पर क्या है? लक्ष्मण है, और यहाँ पर क्या है? तो गगन है, और लक्ष्मण ड्रेक के भवन के ठीक बीच में। इसी व्यवस्था को निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? और यहाँ पर जो हो जाएंगे वो पवन है। तो पवन गगन के ठीक बगल में बाईं ओर बैठा हुआ है। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा बी, गगन के ठीक बाईं ओर बैठा है। अजय, प्रीति, राकेश, महक, सलोनी और योगेश एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। सलोनी और योगेश मध्य में बैठे हैं। सलोनी जो है और योगेश मध्य में। यहाँ पर योगेश है, यहाँ पर सलोनी है। उसके बाद कह रहा है कि अजय और प्रीति छोर पर बैठे हुए हैं। अगर हम यहाँ पर प्रीति की बात करते हैं और यहाँ पर क्या है? तो अजय है। अजय और प्रीति छोर पर बैठे। राकेश अजय के ठीक बाएं ओर बैठा हुआ है। यहाँ पर राकेश ठीक बाएं ओर बैठा। प्रीति के ठीक दाएं कौन बैठा या बैठी है? तो ये हो जाएगा महक। आंसर हमारे पास आ जाएगा वो है सी। रिंकी अपने घर से पूरब की तरफ 50 मीटर चली। पूरब की तरफ कितनी चली? 50 मीटर चली। उसके बाद फिर दाएं मुड़ी तथा 50 मीटर चलकर डाकघर पहुंची। पूरब की तरफ 50 नहीं 70 चली, फिर बाएं मुड़ी और ये 50 मीटर चलकर डाकघर पहुंची। वहाँ से वह फिर दाएं मुड़ी और 150 मीटर चली। कहाँ चली? ये 150 मीटर चली। बाजार पहुंची, जहाँ वह बाएं मुड़ी और कुछ मीटर चलकर विद्यालय में पहुंची। वहाँ से फिर वो बाएं मुड़ी और कुछ मीटर चलकर जो है हमारे पास कहाँ पहुंची? वो विद्यालय पर। यदि रिंकी के घर तथा विद्यालय की हवाई दूरी 170 मीटर है तो बाजार एवं विद्यालय के बीच कितनी दूरी है? अब यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो कितना है? तो वो है 170 मीटर। कितना? 170 मीटर, और ये 150 था। तो इसी तरह यहाँ से इस तरह करके सोल्व कर लेना होगा। तो चलिए आइए, यहाँ पर अगर हम ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसे सी मानते हैं, इसे डी, इसे ई और इसे एफ मानते हैं। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं कि प्रारंभिक बिंदु क्या है? ए है, और अंतिम बिंदु क्या है तो हम पहुँचे हैं वो हमारे पास ई है। ए ई बराबर कितना हो जाएगा? 170 मीटर, वो भी हवाई यात्रा में। ए एफ बराबर हो जाएगा, ये ए एफ बराबर कितना होगा? 150 था पूरे, और ये 70 घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 80 मीटर। ये जो हमारे पास आ जाएगा वो 80 मीटर आ जाएगा। अब ई एफ बराबर क्या हो जाएगा? ई एफ बराबर होगा √170 के स्क्वायर माइनस 80 के स्क्वायर बराबर 150। तो बाजार और स्कूल के बीच की दूरी कितना हो जाएगा? तो 150 और माइनस 50 में घटा देंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा कितना? 100 मीटर। क्या आ जाएगा? 100 मीटर। आंसर हो जाएगा सी। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? और इसका आंसर हो जाएगा सी,
1906 ईस्वी में हुआ था। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में नवाब सलीमुल्लाह की अध्यक्षता में हुआ था। सलीमुल्लाह खां और आगा खां द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। प्राकृतिक रबड़ का बल्कनीकरण किस तत्व को डालकर किया जाता है जिससे कि इसे अधिक लचीला और अधिक मजबूत बनाया जा सके? प्राकृतिक रबड़ का बल्कनीकरण किस तत्व को डालकर किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सल्फर तत्व को डालकर किया जाता है जिससे कि इसकी अधिक लचीला और अधिक मजबूत बनाया जा सके। अगला है, एक कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2n² से। एक कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो होती है वो कितना होती है? 2n² होती है। यदि 5 के पावर 3√x प्लस 12 के पावर 3√x बराबर 13 3√x है तो x का मान क्या होगा? तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर इसे हम देखते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 के पावर स्क्वायर प्लस 12 के पावर स्क्वायर बराबर 13 के पावर स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप तुलना करते हैं √3 बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। अब दोनों तरफ हम घन कर देते हैं। 3√x के पावर क्यू बराबर 2 के पावर क्यू, तो ये 3 हट जाएगा तो कितना हमारे पास आ जाएगा? तो ये आ जाएगा x बराबर 2 8। आंसर हमारे पास हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, बिना रुके बस की गति 40 किलोमीटर पर घंटा है और स्टॉपेज वाली बस की गति 32 किलोमीटर पर घंटा है। बस प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है? तो बिना रुके बस की गति जो S1 है वो कितना है? 40 है और स्टॉपेज वाली बस की गति S2 है 30 है। तो बस के रुकने का समय मिनट प्रति घंटा क्या होगा? S1 माइनस S2 बटा S1 गुना क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा, यानी 40 माइनस 32 बटा 40 गुना 60 हो जाएगा 12 मिनट। आंसर ए। एक अकेले एक कार्य को 6500 में 15 दिनों में पूरा कर सकता है। बी की सहायता से कार्य 12 दिनों में पूरा होता है। बी का हिस्सा कितना होगा? आइए इसे सोल्व करते हैं। ए और ए प्लस बी दो कार्य है, ये 15 दिनों में पूरा कर रहा है और ये कितना दिनों में? 12 दिनों में। अगर दोनों के एलसीएम लेते हैं तो आ जाता है 60। अगर कार्य देखते हैं, कार्य क्षमता इसका 4 है, इसका 5 है, यानी बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? तो 5 माइनस 4 बराबर 1 हो जाएगी। अब कार्य क्षमता 4 प्लस 1 इकाई अगर 5 इकाई होता है तो हमारे पास कितना रुपये मिल रहा है? 6500 मिल रहा है। तो 1 इकाई को कितना मिलेगा? 1300 रुपया। तो बी का कितना हिस्सा होगा? तो वो 1 ही इकाई क्षमता है तो उसको मिलेगा 1300 रुपया। आंसर हो जाएगा डी। 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर क्रमशः 4, 5 और 6 शेष बचता है? 4 अंकों की, तो 6 में से जो शेष बच रहा है उसे घटा दीजिए, 7 में से 5 घटा दीजिए 2, 8 में से 6 घटा दिए 2, सभी में 2 आया, यानी 6, 7, 8 का जो हम एलसीएम लेंगे तो वो कितना आएगा? 168 आएगा। और 168 जो हमारे पास आया 6, 7, 8 का, उसमें जो आखिरी में हमारे पास जो आएगा उसमें से हम वो घटा देंगे। तो 168 को पहले भागा देना है 4 अंक के सबसे बड़ी संख्या से, तो हमारे पास जो शेष बचता है वो कितना बचता है? 87 बचता है। तो अभिष्ट संख्या बराबर क्या आएगा? 9999 से पहले ये 87 शेष घटा देंगे। अब जो हमारे पास आएगा उसमें भी से भी 2 घटा देंगे क्योंकि सभी में से डिवाइड करने पर ये हो रहा है। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 9910। क्या हो जाएगा? 9910 आंसर होगा ए। पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर पहुंच गया? आंसर हो जाएगा सी, गुजरात पहले स्थान पर पहुंच गया। इससे पहले पवन ऊर्जा के मामले में तमिलनाडु का पहला स्थान था, अब तमिलनाडु का दूसरा स्थान आ गया है। स्वाति की स्कूल बस उसके घर से चलती है तथा एक बार बाएं मुड़कर अस्पताल पहुंची। उसके बाद यह दाएं मुड़ी और 5 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए विद्यालय पहुंचकर बस का मुख दक्षिण पश्चिम में है। जब यह बस स्वाति के घर से चली तो इसका मुख किस दिशा में था? अगर यहाँ पर स्कूल है, यहाँ पर अस्पताल है, ये स्वाति का घर है, तो इसका जो आंसर हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, दिए गए चित्र में रिक्त स्थानों पर लुप्त चित्र को दिए गए विकल्पों के खोजना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अगर हम 75 की बात करें तो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? इसमें अगर त्रिभुज की संख्या की बात करें तो हो जाएगा सी 23। दिए गए विकल्प में कौन सी उत्तराकृति प्रश्नाकृति के प्रारूप को पूरा करता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा सी
नेक्स्ट 77 नंबर का प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है, आंसर हो जाएगा ए मुनीस अल अरवाह। जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनीस अल अरवाह है। जहां आरा बेगम साहिब शाहजहां और मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी। आंसर हो जाएगा ए अगस्त 1932 में किया गया था। वो भी कब अगस्त में, तो 16 अगस्त में। ये भी प्रश्न पूछा जाता है 16 अगस्त और 30 अगस्त ऑप्शन में रहता है कई बार। तो आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा ए यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। यूरेनियम 238 यूरेनियम का सबसे आम समस्थानिक है। यह गैर विखंडनीय है, अर्थात श्रृंखला प्रक्रिया को बनाए नहीं रखता है। सबसे अधिक समस्थानिक पोलोनियम का है, वो कितना है, तो 27 है। रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग ने दर्शाया कि, आंसर हो जाएगा क्या, तो वो हो जाएगा नाभिक में परमाणु का द्रव्यमान और धन आवेशित कण केंद्रित रहता है। ये बिल्कुल सही है। अब परमाणु का अधिकांश स्थान रिक्त होता है, ये भी सही है। नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, दूसरा और चौथा। रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग ने दर्शाया कि नाभिक में परमाणु का द्रव्यमान और धन आवेशित ऋण केंद्रित रहता है। अब परमाणु का अधिकांश स्थान रिक्त होता है। ए, बी और सी तीन धनात्मक संख्याएं हैं। इस प्रकार है कि ए बी का 70%, बी सी का 40%। यदि तीनों संख्याओं का योग 336 है तो बी और सी के योग का 15% कितना होगा, हमें ये बताना है। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। इसे मान लेंगे क्या, तो हमारे पास जो है सी बराबर इसे मान लेते हैं कितना, वो 100 मान लेते हैं, 100x। तो बी बराबर कितना हो जाएगा, तो सी का 40% बी है यानी 40x है। ए बराबर कितना हो जाएगा, तो बी का 70% है यानी 40x गुना 70/100 कितना हो जाएगा, 28x हो जाएगा हमारे पास। अब तीनों आ रहा है, तो अब कह रहा है कि बी और सी के योग का 15% क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ये भी लिखा है तीनों संख्याओं का योग 336 है। तो 28x प्लस 40x प्लस 100x जो तीनों बराबर कितना है, 336 है। तो यहाँ पर हम मान निकाल लेते हैं, x का मान कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आइए बी और सी का योग करते हैं। बी यानी 40 गुना 2 प्लस 100 गुना क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हो गया 80 प्लस कितना हो गया, तो ये 200 यानी कितना हमारे पास आ गया, 280। अब 280 का 15% कितना हो जाएगा, 15/100 हमारे पास आ जाएगा 42 आंसर। तो आंसर हो जाएगा ए। एक निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 1623 रुपये है, तो वो राशि क्या हो जाएगा। तो वार्षिक दर जो हमारे पास दिया हुआ है, दर हमारे पास दिया हुआ है कितना, तो दर दिया हुआ है 10%, समय भी दिया हुआ है कितना, 2.1/2 बस, और चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 1623 रुपये। तो आप फार्मूला यहाँ पर लगा दीजिएगा, कौन सा, P × 1 + 10/100 के होल स्क्वायर 1 + 10 गुना 1/2/100। उसके बाद क्या करना है हमें कि हम माइनस ये करके -1 बराबर 1623 है। इसे सिर्फ सोल्व करना है, थोड़ा लंबा जाएगा कैलकुलेशन। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी 6000। नेक्स्ट है, एक नाव की धारा अनुकूल 3 घंटे में 60 किलोमीटर जा सकती है। यह धारा के प्रतिकूल 5 घंटों में 90 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। स्थिर जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल में क्या अनुपात होगा। माना कि स्थिर जल में नाव की चाल कितना है, तो x किलोमीटर है पर आवर, और धारा की चाल कितना है, तो y किलोमीटर पर आवर। अनुकूल दिशा में नाव की चाल कितना होगा, 60/3 बराबर हो जाएगा x + y बराबर 20। अब प्रतिकूल दिशा में नाव की चाल कितना होगा, x - y बराबर हो जाएगा 18, क्योंकि 90 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है, दोनों को सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x बराबर 38। तो x बराबर हो जाएगा 38/2 यानी 19 किलोमीटर पर घंटा, 19 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब समीकरण 1 में रखेंगे तो 19 + y बराबर 20, y बराबर 20 - 19 बराबर कितना हो, 1। तो स्थिर जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल का अनुपात जो हमारे पास आएगा 19:1 आएगा। आंसर हो जाएगा सी।
दिए गए विकल्प में कौन सी उत्तराकृति प्रश्नाकृति को पूरा करता है? आंसर हो जाएगा सी। किसी भाषा में मेंशन को इस तरह लिखा जाता है, उसी भाषा में पैटर्न को क्या लिखा जाएगा? आइए देखते हैं। तो मेंशन किस तरह लिखा गया है? MENTION, और नीचे हमारा क्या है? NEITNOM। अब ये क्या किया गया है कि ई को ई डायरेक्ट रखा गया है और ओ को ओ रखा गया है, एन को यहाँ ले गया है और एम को यहाँ ले गया है। इसी तरह सभी को क्या है, टी को डायरेक्ट यहाँ रखा गया है, आई को यहाँ रखा गया, एन को यहाँ, इस तरह का एक अरेंजमेंट किया गया है। अगर उसी तरह का हम पैटर्न को लिखेंगे तो ये हमारे पास जो आ जाएगा, पी ए को तो डायरेक्ट रखेगा और आर को डायरेक्ट रखेगा। हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। किसी निश्चित कूट भाषा में यू को सी लिखा जाता है, के को एच, एल को यू, एन को ई, एस को एल, ई को के लिखा जाता है, सी को एल लिखा है। उसी भाषा में इसे कैसे लिखा जाएगा? तो के को हमारे पास क्या लिखा गया है? एच लिखा गया है। और एन को क्या लिखा गया है? ई लिखा गया है। जब इसी तरह हम पूरा देखेंगे तो हमारा जो पैटर्न बनेगा वो कितना होगा? फिर सी लिखा जाएगा, एन एच यू के और एल हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी। किसी भाषा में WAND को इतना लिखा गया है, कार्ड को इतना लिखा है, उसी भाषा में ईस्ट को क्या लिखा जाएगा? तो आइए देखते हैं कि किस तरह लिखा जाता है। W का क्या होता है? W + 1 करेंगे तो 24 हो जाएगा, और A - 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी 24 0 है। और N को +1 करेंगे तो 15 हो जाएगा, और D को -1 करेंगे तो 3 हो जाएगा। यही हमारे पास लिखा गया है इसी सीरीज़ में। तो उसी प्रकार अगर हम लिखेंगे ईस्ट को, E + 1 = 6 हो जाएगा, A - 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, S + 1 करेंगे तो 20 हो जाएगा, और T - 1 करेंगे तो हो जाएगा 19। आंसर हमारे पास जो आ जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, किसी भाषा में इसको इस तरह लिखा जाता है, एरिया को इस तरह, तो मेंटल को इस तरह लिखा जाए, उसी भाषा में लेन को क्या लिखा जाएगा? तो इसे देखना है कि कैसे लिखेंगे। तो पी को कितना लिखा है? 1 लिखा है, और ई को कितना लिखा है? 5 लिखा है, आर को 2 लिखा है, और इसमें से आई की बात करते हैं तो 4 लिखा है। पूरे इसी जिस अक्षर में लिखा गया है, तो एल के जगह पर क्या लिखा है? 9 लिखा है, तो 9 लिख देंगे। ए को क्या लिखा गया है? तो ये यहाँ से निकालेंगे तो 4 लिखा हुआ है, 4 हो जाएगा। एन जो है हमारे पास यहाँ मिल जाएगा चौथे अक्षर में, तो वो है 7, 9 4 7। और ई का कितना लिखा गया है? तो दूसरे अक्षर में देख लीजिए 5 लिखा गया, तो 5 94 75 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर सेकेंड ने दिया था। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए किस अनुच्छेद में चर्चा की गई? और इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 46 में चर्चा किया गया। एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में मिलती है वह क्या है? आंसर हो जाएगा हमारे पास डी, Br। कमरे के तापमान पर द्रव अधातु ब्रोमीन है, जबकि द्रव और धातु पूछ दिया जाए धातु तो वो हो जाएगा पारा, Hg। क्या हो जाएगा? पारा। और एक अगर अधातु के बारे में पूछें तो वो Br हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? कोशिका की खोज, और इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास कि कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने की। कोशिका के अध्ययन के लिए साइटोलॉजी कहा जाता है, और संसार की सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम नामक परजीवी जीवाणु की है, और संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 264 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है, तो बर्तन की क्षमता कितनी होगी? तो बेलन की ऊंचाई कितना है? 50 है, और बेलन बर्तन के आधार की परिधि 264 है, तो 2 पाई r बराबर 264 है। r बराबर हो जाएगा 264/2 गुना 22/7। आंसर हो जाएगा कितना? तो वो हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। अब बेलन की क्षमता कितना हो जाएगा? क्षमता बराबर हमारे पास जो आ जाएगा वो हो जाएगा पाई r² h हो जाएगा, यानी 22/7 गुना 42 गुना 42 गुना क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 लाख क्या होगा? 2,77,200 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब उसको हम 1000 से भागा दे देंगे तो वो लीटर में आ जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर होता है। आंसर हो जाएगा 277.22 ए हो जाएगा। 3 साल पहले पति पत्नी तथा बच्चे का औसत आयु 26 वर्ष थी, तथा 5 साल पहले पत्नी और बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष थी।
पति की वर्तमान आयु कितनी है। तो पति पत्नी तथा बच्चे की आयु का योग कितना हो जाएगा, 26 × 3 बराबर कितना, 78 हो जाएगा। वर्तमान में पति पत्नी तथा बच्चे की आयु कितना हो गया, तो 78 + 3 × 3 बराबर कितना हो जाएगा, 87 वर्ष। ये 3 × 3 हो जाएगा, तो 87 वर्ष। 5 साल पहले पत्नी और बच्चे की आयु कितनी थी, तो वो हो जाएगा 20 × 2 40 वर्ष थी। अब वर्तमान में पत्नी और बच्चे का, तो 40 + 5 × 2 बराबर 50 वर्ष। अब कह रहा है कि पति का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, तो सीधे सीधे इसमें से अब घटा दो 87 - 50, तो 37 वर्ष जो आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। पाइप ए, बी और सी किसी टंकी को क्रमशः 30, 40 और 60 घंटों में भर सकते हैं। पाइप ए, बी और सी को एक ही दिन में क्रमशः सुबह 7, 8 और 10 बजे चालू किया जाता है। टंकी किस समय भरी जाएगी। तो आइए इसे इस तरह है, ए कितना है, तो 30, बी 40 घंटों में और सी 60 घंटों में। इन तीनों को अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 120। एक का क्षमता आ जाएगा 4, एक का 3 और एक का 2। अब कह रहा है ए द्वारा सुबह 7 बजे से 10 बजे तक अर्थात 3 घंटा किया जाता है कार्य, तो कितना होगा, 4 × 3 = 12 कार्य किया गया। बी सुबह 8 बजे से 10 बजे की यानी 2 घंटा किया गया, तो 3 × 2 किया गया, कितना 6। तो शेष कार्य कितना बचा, 120 में घटा देंगे 12 + 6 जोड़कर हमारे पास 102 है। अब ए, बी, सी द्वारा शेष कार्य पूरा किया गया कितने अथी में, तो 4 + 3 + 2 इसका क्षमता है, कितना हो जाएगा, तो 102/9। तो इसका जो हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना, 34/3 यानी 11 घंटा 20 मिनट। क्या आ जाएगा, 11 घंटा 20 मिनट कार्य हुआ इन तीनों को मिल गया। तो समय 10 बजे से कितना होगा, 10 बजे से अगर एम से जोड़ेंगे तो 11:20 तक होगा। 11 घंटा 20 मिनट जोड़ेंगे तो कितना होगा, 21.20 यानी 9:20 PM तक होगा। आंसर हमारे पास हो जाएगा सी चॉइस। अगला प्रश्न है, एक पासे के 2 पद दिए गए हैं, सी के विपरीत कौन सा अक्षर है। तो आइए देखते हैं यहाँ से, अगर हम तो सी, बी, ए होगा, यहाँ से देखेंगे तो सी, डी, ई होगा। तब बच गया कौन सा, तो वो बच गया एफ। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा सी के विपरीत एफ होगा, ए आंसर हो जाएगा। उस विकल्प की आकृति का चयन करो जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। दिए गए समीकरण को किस विकल्प का चिन्ह लेने पर समीकरण संतुष्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। अगर हम 100 को देखते हैं तो 100 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ये। आप इसे सोल्व कीजिएगा, ये सब काफ़ी इजी प्रश्न होता है। असंगत अक्षर समूह को चुनें। असंगत इसमें से कौन है, आइए देखते हैं। अरे के से एम गया, +2 है, एम से हो गया +2 है, ये भी +2 किया गया है और ये भी +2, यानी सभी में +2 2 का सीरीज चला है। इसमें भी अगर देखते हैं तो +2 का +2 का सीरीज है। अगर एस से क्यू गया है तो यहाँ पर -2 है, क्यू से हो गया -2 है, क्यू से एम है -2 है। तो इसमें जो सीरीज चला है वो -2 का है। तो हमारे पास जो असंगत है वो है सी। निम्न में कौन सुमेलित है ये देखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। भारत परिषद अधिनियम 1892 के अनुसार प्रतिनिधि सरकार की स्थापना। सहतूत का खाने योग्य भाग है, सहतूत का, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परिदल पुंज। सहतूत का खाने योग्य भाग है परिदल पुंज। और अगर हम बात करते हैं केला का, तो मध्य या अंत फलविति खाते हैं। लीची का मांसल एरिल खाते हैं। आम पपीता का जो है वो मध्य फलविति। अनाज को रसदार टेस्टा करते हैं। और नारियल के एंडोस्पर्म खाते हैं। और बादाम का बीज खाते हैं। सेब नाशपाती के मांसल पुष्पासन खाते हैं। निम्नलिखित में किस एंजाइम का प्रयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में डीएनए को विशिष्ट स्थानों से काटने में किया जाता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, रेस्ट्रिक्शन। क्या है, रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को रासायनिक कैंची भी कहा जाता है। यह बैक्टीरिया तथा आर्किया में पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन एक प्रेरित अनुकुंचन गति का उदाहरण नहीं है। और इसका सही आंसर होगा बी, अधोकुंचन। क्या हो जाएगा, अधोकुंचन। निम्नलिखित में किसने बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखा है। बिजनेस एट द स्पीड ऑफ द थॉट पुस्तक लिखा है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल गेट्स। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट नामक कंपनी के सह संस्थापक तथा अध्यक्ष है। इनके द्वारा और भी पुस्तक लिखा गया है, जैसे आगे की योजना, द रोड अहेड। नेक्स्ट है, भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है। आंसर हो जाएगा ए, गणित का मूल पाठ है। भास्कराचार्य द्वारा रचित
लीलावती एक सुव्यवस्थित प्रारंभिक पाठ्यक्रम है। यदि RS 25 प्रति किलोग्राम वाली चाय 30 प्रति किलोग्राम वाली चाय के साथ 3:1 में मिलाई जाए तो 14 किलोग्राम मिश्रण का मूल्य क्या होगा। आइए देखते हैं। 3+1 के अनुपात में यानी 4 किलोग्राम मिश्रण का मूल्य कितना हो जाएगा। 3 × 25 + 1 × 30 कितना हो जाएगा 104 रुपया 105 रुपया हो जाएगा। अब 14 किलोग्राम मिश्रण का मूल्य कितना हो जाएगा 105 × 14/4 हो जाएगा यानी 367.50 हो जाएगा। कितना 367.50। 3 एक केंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 1, 2, 3 के अनुपात में अंदर वाले दो वृत्तों के बीच के क्षेत्रफल का बाहर आने वाले दो वृत्तों के बीच के क्षेत्रफल के अनुपात क्या होगा। कह रहा है कि यहाँ पर एक का 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पर ये 2 सेंटीमीटर है और ये हमारे पास तीसरा जो है वो 3 सेंटीमीटर है। अब अंदर के दो वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल जो हमारे पास है A1 बराबर कितना हो जाएगा π2 के स्क्वायर माइनस π1 के स्क्वायर बराबर 3 पाई हो जाएगा। बाहर के दो वृत्तों का क्षेत्रफल A2 बराबर क्या हो जाएगा तो π3 के स्क्वायर माइनस π2 के स्क्वायर हो जाएगा 9 पाई माइनस 4 पाई बराबर 5 पाई। तो क्षेत्रफल के अभिष्ट अनुपात जो हमारे पास आ जाएगा 3 पाई अनुपात 5 पाई। आंसर हमारे पास 3:5 हो जाएगा, सी हो जाएगा। विषम विकल्प को छाटे इसमें से विषम, आंसर हो जाएगा डी बढ़ाना। बढ़ाना जो है वो बाकी सभी जो है एक उपकरण है, ये विषम है। निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर से दक्षिण देहरादून, आगरा, भोपाल, नागपुर, हैदराबाद और मदुरै। नेक्स्ट है, हाल ही में हैचेट इंडिया द्वारा प्रकाशित पुस्तक द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन किसने लिखी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूपा पाई ने। रूपा पाई ने ये लिखा है द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन। पुस्तक का उद्देश्य योग को बच्चों के रोजमर्रा के जीवन से जोड़ना है। रूपा पाई द गीता फॉर चिल्ड्रन की लेखिका भी है। दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत का निर्माण किस शहर में किया जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली में किया जाएगा और ये दुनिया का सबसे बड़े म्यूजियम होगा। इस म्यूजियम में अलग अलग थीम्स पर आधारित 8 ब्लॉक होंगे। इस म्यूजियम में भारत के 5000 साल के इतिहास को दर्शाया जाएगा। विषम विकल्प को छाटे, सही आंसर हो जाएगा सी, भंग। सी को छोड़कर अन्य सभी किसी चीज़ में शामिल होने को संदर्भित करते हैं। नेक्स्ट है, कैथरीन मेयो, एल्डर हक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था। सही आंसर हो जाएगा ए, उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणी सभी लिखे थे। चावल में प्रचुरता है किस मात्रा का। आंसर हो जाएगा ए, स्टार्च का। निम्नलिखित में संसाधन का कौन सा तरीका दूध उत्पादनों के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाश्चुरीकरण। दूध उत्पादन के परिरक्षण में पाश्चुरीकरण का प्रयोग किया जाता है। पाश्चुरीकरण क्या है तो दूध के उच्च ताप तक गर्म करके तुरंत ठंडा किया जाता है। इस प्रक्रिया में दूध को दूषित करने वाले जीवाणु मर जाते हैं। यह क्रिया पाश्चुरीकरण कहलाती है। इस विधि को उपयोग दूध को लंबे समय तक दूषित होने से बचाने के लिए करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, LXV माइनस XLV का मान कितना होगा। तो LXV बराबर क्या हम लिख सकते हैं 65 और XLV क्या हो जाएगा 45। तो दोनों को घटा देंगे तो हमारे पास मान आ जाएगा 20 का। द्विआधारी अंकन पद्धति की संख्या इतना 2 का दशमलव पद्धति में क्या होगा। तो ये अगर 1 है तो इसके बाद कितना 5 अक्षर है तो 2 के पावर 5 हो जाएगा। ये 1 है तो यहाँ पर जुड़ जाएगा 1 गुना इसके बाद कितना 4 अक्षर है 2 के पावर 4 हो जाएगा, प्लस 0 है गुना 2 के पावर 3 प्लस 1 गुना 2 के पावर 2 प्लस 0 गुना 2 के पावर 1 प्लस 0 गुना 2 के पावर 0। जब इसे सोल्व करेंगे तो 52 आएगा। आंसर हो जाएगा ए। आइए अब शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा वो होगा बी, विषम का चयन करें। सही जवाब हो जाएगा ए, सीप। सीप को छोड़कर अन्य सभी मछली के प्रकार है। निम्नलिखित में किस विकल्प में दिए गए शब्दों को तार्किक आधार पर रखा गया है। आंसर हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा सी, मिट्टी का दीपक, लालटेन बल्ब, CFL बल्ब, उसके बाद LED बल्ब आया। उचित अनुक्रम एक कूल के भीतर से बाहर तक प्रजनन अंगों का आधार पर चुनिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अंडाकार, अंडाशय, कलंक और उसके बाद पंखुड़ी। 124 नंबर में लुप्त संख्या बताना है। आइए देखते हैं, 4 गुना 4 बराबर हो जाएगा 16 और 16 गुना 4 हो जाएगा 64 माइनस 1 करके 63 लिखा गया। उसी तरह
7 गुना 5 हो जाएगा कितना 35। 35 गुना 5 माइनस 1 हो जाएगा 174। यही हमारा आंसर आएगा। नीचे वाला भी चेक कर लेते हैं इसी तरह के ना सीरीज में। 8 गुना 6 बराबर 48। 48 गुना 6 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 187। आंसर हमारे पास सही आ रहा है। सॉरी 187 हो जाएगा। ये 48 गुना 287 हो जाएगा। आंसर हमारे पास सही मिल रहा है। तो सही आंसर हो कितना है 174 सी। दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। इसमें से किस तरह है 7 + 5 कितना हो जाएगा के स्क्वायर अगर कर देते हैं तो 12 के स्क्वायर 144। 9 + 4 13 के स्क्वायर 169। 8 + 6 14 14 के स्क्वायर तो कितना होता है 196। विषम विकल्पों को चुनें। इसमें से विषम विकल्पों को चुनते हैं कौन सा है तो ये कोई ना कोई सीरीज पे है। तो आंसर है इसका सी को छोड़कर अन्य सभी दूसरी संख्या पहली संख्या से 8 गुना है। 127 नंबर का प्रश्न में देखते हैं किस तरह अरेंज किया हुआ है। तो आइए देखते हैं। अगर n से q गया +3 है, q से s गया +2 है, s से v गया +3 है, v से x गया +2 है और यहाँ किससे शुरू होगा तो यहाँ +2 होना चाहिए यानी l से +2 करेंगे तो n आएगा हमारे पास c। असंगत विकल्प को छाटे। आंसर हो जाएगा c को छोड़कर अन्य सभी तीनों संख्याएं 3 से विभाज्य है। ये सभी जो है वो 3 से विभाज्य है। कायिक प्रबंधन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं। आंसर हो जाएगा बी आनुवंशिक रूप से समान होते हैं। इकाई संतुलित बजट गुणक का तात्पर्य है कि अगर करों में 1 रुपये की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय 1 रुपये से बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रीय आय 1 रुपया से बढ़ेगी। इकाई संतुलित बजट गुणक का तात्पर्य है कि अगर करों में 1 रुपये की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय 1 रुपये से बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय 1 रुपये से बढ़ेगी। इकाई संतुलित बजट गुणक का उपयोग विस्तारवादी राजकोषीय नीति दर्शाने हेतु किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न रेकरिंग का प्रश्न है। आइए इसे सोल्व करते हैं। क्या हो जाएगा तो -2 + 0.75 प्लस -3 + 0.78 होगा। जब आगे सोल्व करें तो -5 + 1.53 होगा। -4 + 0.53 तो हो जाएगा 4 के पास रेकरिंग 0.53 हो जाएगा। आंसर हमारे पास हो जाएगा बी। अगर शुरुआत में रेकरिंग है तो इसे सोल्व करेंगे इस तरह। सेज का पूर्ण रूप क्या है। आंसर हो जाएगा ए विशेष आर्थिक सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तराकृति प्रश्नाकृति में दी गई कृति श्रृंखला को क्रम जारी रखेगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। असंगत अक्षर समूह को चुने। इसमें से असंगत कौन सा है और इसका सही जो आंसर हो जाएगा ये देखते हैं। टी से पी गया है -4 है, -3 है, -2 है और -1 है। उसी तरह -4 है, -3, -2, -1 है। आर से ये -3 है, ये -3 है यानी -3 है। तो ये हमारा असंगत हो जा रहा है क्योंकि हमारा सीरीज चल रहा है -4, -3, -2 और -1 का। इनमें से असंगत विकल्प को छाटें तो सही जवाब हो जाएगा कौन सा तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी बैरक। बैरक में सैनिक रखते हैं जबकि मांद बिल और अस्ताबल जानवर के निवास स्थान है। किसी निश्चित कूट भाषा को पेंट्स को इस तरह लिखा गया है उसी भाषा को प्यूरिटी को कैसे लिखा जाएगा तो इस तरह लिखा गया है PAINTS। यहाँ पर क्या है CRPKUV है और यहाँ से A से +2 किया है और P से भी क्या किया है +2 किया है। N से P +2, I से K +2 है, S से U +2 है और T से +2 भी है। इस तरह क्या है। उसी तरह अगर हम प्यूरिटी को लिखेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हो जाएगा ए। पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होती है और इसका सही आंसर हो जाएगा बी वर्तिकाग्र या वर्तिका से। राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है उस कथन को किस विचारक का कहना है। राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हेगेल का। राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है यह कथन हेगेल का है। राज के 4 तत्व होते हैं भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। हेगेल जर्मनी के स्टुटगार्ट के रहने वाले थे। हेगेल की प्रसिद्ध रचना है न्याय का सिद्धांत। अगला है किसी शहर की जनसंख्या 50,000 है तथा उसमें वार्षिक वृद्धि 10% है। 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी 3 वर्ष बाद। सीधे से फार्मूला पे लगा देते हैं 50,000 है 1 + 10/100 क्योंकि 10 की वृद्धि के 3 हो जाएगा। या फिर इसे सोल्व करेंगे तो 50
गुना 11/10 गुना 11/10 गुना 11/10 हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा 66,500 कितना हो जाएगा 550। आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी धन का 1/3 भाग उसके 1/5 भाग से 100 अधिक है तो धन ज्ञात कीजिए। तो माना कि संख्या कितनी है हमारे पास, तो वो हो जाएगा 15। प्रश्न में क्या कर रहा है कि 15 गुना 1/3 माइनस 15 गुना 1/5 बराबर कितना हो जा रहा है 100। तो हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 3 बराबर 100, तो 2 बराबर कितना होगा 100, 1 बराबर 50। अब इस संख्या कितना हो जाएगा, 15 टोटल था 50 हो जाएगा 750। सही आंसर हो जाएगा डी। अगला है, किसी निश्चित कूट भाषा में सर्कुलर को इतना लिखा गया है, उसी भाषा में वर्टिकल को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो हमारे पास यहाँ इस तरह लिखा गया कि AEIOU को क्रमशः लिया गया कितना 5 4 3 2 1 लिया गया है, और बाकी जो व्यंजन है उसके विपरीत वर्णमाला क्रम का कोड लिया गया है और वो अरेंज किया गया। उसी तरह अगर हम वर्टिकल को करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा ए। 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री व इतिहासकार का न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इब्न बतूता। इब्न बतूता मोरक्को अफ्रीका के रहने वाला था, जो लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया। उसे सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया। इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं को अपनी पुस्तक किताब उल रहला में उल्लेखित किया। एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, Ctrl+N, मतलब होता है क्या, न्यू। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओजोन परत के संरक्षण से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत के संरक्षण से है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य ओजोन परत के संरक्षण के लिए हानिकारक गैसों के प्रभाव को रोकना। दिए गए प्रश्न में यदि दर्पण MN पर रखा गया है तो उस आकृति में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति को प्रतिबिंबित करेगा, और इसका सही आंसर हमारे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अगला फिर से फिगर वाला प्रश्न है, कागज को मोड़ने का है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा प्रथम बार भारतीय विधान पालिका द्विसदनीय बनाई गई। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। आइए सुमेलित करते हैं। कौन सा आंसर हमारे पास जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। विधि का शासन कहाँ से लिया गया, तो वो इंग्लैंड से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। राष्ट्रपति के विचारधारक राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये लिया गया है कनाडा से। अब विस्तृत उभयनिष्ठ सूची लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। आंसर हमारे पास हो जाएगा वो है डी। निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी संस्था या संविधान के अनुच्छेद से सुमेलित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भारत का निर्वाचन आयोग जो है वो है क्या है 324 में वर्णन है। अगला प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सहायता से सही उत्तर का चयन करें। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव अंतर्गत व उद्देश्य का बना, बिल्कुल सही है। इसका संशोधन जो हमारे पास है वो नहीं किया जा सकता है, ये गलत है। इसका संशोधन किया जा सकता है, और ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये सही है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है, बिल्कुल सही है। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा बी। यह था ज्ञान बिंदु के द्वारा निकाला गया बिहार SSC का प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। आज 15वां सेट खत्म हो गया है और ये प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं अगर पहले का सेट नहीं देखे तो है। धन्यवाद।